Good morning to all of you. Now, our next topic is the distribution of natural vegetation. So, natural vegetation are of two types, evergreen and deciduous. As I already told you about the natural vegetation, that means the trees, the plants, the scrubs, the grasslands which grow naturally is what a natural vegetation. So, in your book, if you see, the growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, scrubs and tundra. इस तरह से डिवाइड किया गया है नेचुरल वेजिटेशन को. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the most of the moisture decreases, the size of trees and their density reduces. Short stemmed trees and grasses grow in the regions of moderate rainfall, forming the grasslands of the world. Thorny shrubs and scrubs grow in dry areas of rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. Tundra vegetation of cold polar region comprise of mosses and lichens. ये चिल्ड्रन अब जब प्रोडक्शन है वेजिटेशन का, एवरग्रीन मीन्स वो पेड़ वो वेजिटेशन जो पूरे साल हरे भरे रहें. हरे भरे कैसे रहेंगे? जब वहाँ पर रेनफॉल होगी. सो वो एरियाज़ जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, वो जो वेजिटेशन होता है वो कैसा होता है? एवरग्रीन, जो हमेशा हरे भरे रहें. डेसिडुअस जहाँ पर रेनफॉल जो है वो अबंडेंटली नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा नहीं है. सो जो ट्रीज़ होते हैं, जो वेजिटेशन होती है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? वो किसी भी एरिया के रेनफॉल पर, उस एरिया के मॉइस्चर पर डिपेंड करती हैं. जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ज़्यादा ट्रीज़ की हाइट बढ़ेगी और उतने ज़्यादा ट्रीज़ जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. और जैसे जैसे रेनफॉल कम होती है वैसे वैसे ट्रीज़ का स्ट्रक्चर, ट्रीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती रहती हैं. अब जैसे वो एरिया जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती या कम होती है, वहाँ पर के ट्रीज़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थॉर्नी. थॉर्नी मतलब कांटे वाले. सो कांटा क्यों होता है वहाँ पर? क्योंकि वो लीव्स के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है. और उस पेड़ की रूट्स जो होती हैं वो काफ़ी नीचे जाती हैं अर्थ के, जो पानी को सक कर सकें. सो जो ट्रीज़ हैं, जो वेजिटेशन है, वो टोटली किस पे डिपेंड है? ये रेनफॉल, मॉइस्चर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, इन सब चीज़ों पर डिपेंड है. इसी बेस पर नेचुरल वेजिटेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, evergreen or deciduous. Today, there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. यही फॉरेस्ट जो हैं ये धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के रहने के लिए, खाने के लिए, ये सब जगह ज़रूरत पड़ रही है, रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए. और ये सब जगह तब बन पाएगी जब फॉरेस्ट को कट किया जाएगा. सो बहुत लार्ज स्केल पर पेड़ को काटा जा रहा, फॉरेस्ट को काटा जा रहा, और उन जगहों पर क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हाउसेस, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिससे फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है और पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, जिससे फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट हो रहा है. अब वक्त है उसको कंजर्व करने का, नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करने का. नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ हमको वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना है. कि जैसे मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो छोटा सा इंसेक्ट क्यों ना हो, वो सब हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली. So our next topic is conservation of natural vegetation and wildlife. How we can conserve these natural vegetation and wildlife. Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitat for plants and animals. जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब, इन सब पर इफेक्ट पड़ रहा है इसका. जंगल जल रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो जो बर्ड्स उस पेड़ पर रहते थे वो उनका हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट डिक्लाइन हो रहा है. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. सब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे. Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human-made and natural factors which together accelerate the process of extinction of these great natural resources. ये सब भी impact डालते हैं natural habitat of these wildlife. The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skin, nails, teeth, horn as well as feathers.
एनिमल्स को भी मारा जा रहा है उनके सारे प्रोडक्ट के लिए. There is a balance in the environment if the relative number of species is not distributed. Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or on the verge of extinction. इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग एनिमल्स के प्रोडक्ट का कि वो धीरे धीरे कुछ एनिमल्स एंडेंजर्ड हो गए हैं और कुछ एनिमल्स ख़त्म ही हो गए. Many countries have passed laws declaring that the trade as well as killing of birds and animals are illegal. बहुत से कंट्रीज़ ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ द एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न. ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी आ गया कि हमको पेड़ और पौधों को बचा के रखना है. सो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरेस्ट फायर आपकी एग्जाम की बुक में दिया हुआ है. फॉरेस्ट फायर ही एक हमारा एक वजह है, कॉज है फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज फॉर द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. आपने भी रिसेंटली सुना होगा कि कैलिफोर्निया के जंगल में आग बहुत ज़बरदस्त लगी थी. कितने एनिमल्स उसमें जल गए, कितने नेचुरल वेजिटेशन उसमें ख़राब हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स. वाई समटाइम्स द रीज़न ऑफ नेचुरल फायर. कभी आपने सोचा है जंगल में आग जो लगती है वो कैसे लगती है? अपने आप लगती है या उसको कोई लगाता है? सो रीज़न्स जो हैं वो ये हैं कि या तो लाइटनिंग, जब बारिश होती है, जब लाइटनिंग होती है उससे भी कभी कभी आग लग जाती है. या तो ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लेटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल और फॉर फायर पर्पजली कॉज बाय द लोकल इनहेबिटेंट मिसचीफ मेकर्स एंड मिसक्रिएंट्स. कुछ लोग ज़बरदस्ती लगा देते हैं. ये कभी कभी नेचुरल वे से लग सकती है. सो दिस वॉज द चैप्टर. दिस इज़ द ग्लॉसरी दैट वेदरिंग, व्हाट इज़ वेदरिंग.